जिसका तुम ध्यान करो वो श्री हरि नारायण में ही है। अच्छा, अब आप में भगवान प्रकट हो जाए कथा के समय, अंतिम दिन या आज कथा के आरती में, क्या करोगे बताओ? क्या क्या करोगे? प्रणाम करेंगे और मांगेंगे। अपन देखिए चीज जानते हैं, बम भरते बम मांगेंगे, है ना? और अपने बताओ, भगवान प्रकट हो गए मान लो, क्या क्या करोगे? कोई बोले प्रणाम करें, कोई बोले हाथ जोड़ेंगे, कोई बोले पैर छुएंगे, कोई बोले मांग लेंगे। यही करेंगे ना? ये हम में और जीव में, उस बालक में अंतर। वो क्या करता है, जिसे भगवान पर दौड़ कर जाता है, भगवान को अपने आलिंगन में ले लेता है, चिपक जाता है, गले लगाता है। भगवान ने गोद में उठाया, भगवान ने उसको लाड़ दुलार किया, कहा बेटा क्या बात है, क्यों इतनी घोर तपस्या करी, बताओ क्या संकट आन पड़ा? कोई संकट है? कोई प्रश्न है? बोले हाँ। बोले क्या प्रश्न है? प्रभु श्री हरि, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे मेरी छोटी माँ ने पिता की गोद से क्यों उतार दिया, मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? इस प्रकार से प्रश्न चालू हुए। तो वो कहते हैं, लगातार प्रश्नों की वर्षा, मुझे छोटी माँ ने क्यों उतार दिया, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मुझे क्यों धुतकार दिया गया, ये वो। भगवान ने कहा शांति शांत रूप में ही हूँ, अभी एक एक प्रश्न पूछो बेटा। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी छोटी माँ ने पिता के गोद से क्यों उतार दिया। वो समझ गए कि तेरे मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, तो सुन मेरी बात को समझ। तो भगवान ने क्या किया, कुछ सवाल के जवाब में भगवान से उसके मस्तक पे हाथ रखा। जैसे मस्तक पे हाथ रखा, सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई शरीर में, मस्तक में प्रवेश की थी, बुद्धि में। वो ध्रुव महाराज परम तेजस्वी, परम ज्ञानी हो गए। बोले अब पूछो क्या प्रश्न है? बोले कुछ नहीं। बोले पूछो पूछो। बोले आपके दर्शन ही सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य, आपके दर्शन में प्रभु परमपिता परमात्मा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। भगवान उनको स्थान फिर भी कहाँ दिया, कुछ समय तो राजपाठ करने के लिए सौंपा, लेकिन जब आपका भी समय समाप्त होगा तब आप जाके आकाश मंडल में विराजमान होंगे। देखा है ध्रुव तारे को? ये ध्रुव जी महाराज वही है, विस्तार मेरा भगवान नारायण की गोद में। आज भी आप में से कुछ लोगों के साथ होगा, सुना होगा, विवाह रस्म होती है। तो रात्रि में जो विवाह होते हैं, रात्रि कालीन, रात्रि में जो फेरे वगैरह होते हैं ना, उसमें उस 9 युगल जोड़े से ध्रुव जी की पूजा करवाई जाती है। तो रात्रि में कहते हैं रात्रि में विवाह नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का मत है, क्योंकि दिन में हर कार्य होता है, सारे देवताओं का शयन हो जाता है और आप रात्रि में भगवान को जगा रहे हो। तो कहते हैं कि उस समय ध्रुव तारे को साक्षी मान, अगर दिन की विवाह हो तो सूर्य नारायण को साक्षी माना जाता है, और रात्रि में विवाह हो तो ध्रुव तारे को साक्षी मानकर विवाह इत्यादि कर्म करवाया जाता है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान को धन्यवाद देते कहते हैं, हे प्रभु आज आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद। और भगवान का उनकी कृपा से आज ध्रुव भगवान का नाम चल रहा है। तो हम भी सामान्य जीव क्या कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, किससे हमारा जीवन किससे चल रहा है? हमारे वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, किसकी कृपा है? उस परमपिता परमेश्वर की। क्या कहेंगे? प्रभु से प्रार्थना करते दोनों हाथ जोड़ के, प्रभु मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ ताली से आवाज देते रहा करो। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलबाग हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस चीज को जीवन में उतार के देखिएगा। कुछ तो भक्त हैं ऐसे आश्रय में भी, इस क्षेत्र में भी, जो शाम के ऐसे प्रेमी हैं जो कहते हैं कि जाना भी हो, ऐसा बहुत बड़ा सीजन भी चल रहा हो। एक दो भाई तो से जानते हैं जो अपनी गद्दी छोड़कर भगवान कहते तू संभाल, दुकान तेरी, मेरा क्या, मुझको तो डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कर दे, मैं तो ये चला। बाबा शाम के पास रवाना। किसके सुबह छोड़ के जाते हैं भाई साहब? शाम के बाबा के, उसका नैया के, तेरी तू जाने, चला है तो चला, ना बिठाए तो बिठा। चिंता तेरे को मेरे को काहे की? वो चीज चलती है कि नहीं चलती है बताओ, आपका अनुभव। बड़ा धुआंधार काम हो रहा है, चल रहा है काम। वहीं कुछ से रात को 8 बजे बाद दुकान नहीं छूटे, इक्का दुक्का गिराक आके तो पावे पर शक्कर वक्कर निकल जाएगा हाथ से। और बैठो यार, कथा तो 10 बजे तक चल ना, वैसे महाराज लेट 11 बजे तक गग्गा आ जाए, आरती में चली जावांगा, कहीं नहीं मिल पाना है। कहा ना कल के धर्म का एक पैर, धर्म क्या कहा गया? एक ही पैर पर स्थित है, मतलब लंगड़ा, बाकी पैर उसके तीनों पैर, 2 पैर में से एक ही पैर। फिर धर्म कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? तो कलयुग में धर्म का दूसरा पैर हुआ दान। कलिकाल में भगवान को, ठाकुर जी को, परमपिता परमेश्वर को पता था, श्री हरि को, कि कलयुग में दान के
सबसे सरल रास्ता बताया दान। इस आधार पर धर्म की रक्षा हो सकती है। दूसरा कोई आधार नहीं कि आपसे कहा जाए लाख माथा फोड़ लो कि ये तप करो, ये जप करो, वो करो, संभव हो तो हो, नहीं भी हो, नहीं कर पाए। क्योंकि इन कलियुग में धर्म के चलाने के लिए एक पेड़ क्या हुआ, दान। दान क्यों लगता है? ये मैं समझना है तुमसे मांगने लग गया आज से ना, तो दान कहते हैं महाराज मांग ही रहे, हम मांगेंगे तो सही, मांगना भी पड़ेगा। यार 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिवस प्रति दिवस चल रहा है, कोई ने ये नहीं पूछा। बताओ जो संख्या बैठी हुई जो लाइव के माध्यम से या जो सुन रहे हैं आवाज जहां तक यंत्र के माध्यम से जा रही है कि पंडित महाराज 10-12 लोग जो ठोकते हैं टपटा पेटी है, इनका रोटे पानी के बेचारे के वायु खा के सेवन करके जी रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद तो नहीं बैठे यहाँ? पूछा किसी ने? वो आधे गांव के पास मेरा नंबर, मोबाइल नंबर या संपर्क में होते हैं कि महाराज जी क्या व्यवस्था, तो बेचारों को चाय पानी पिला रहे हो कि सुबह ऐसे तो भोजन मिलता है 12-1 बजे, तो बेचारे सुबह से योगा करके परेशान होते रहते हैं। अब भूख भी लगे तो कहाँ जाए? तो उसके लिए भैया अगर आप लोग कष्ट होता है, हो रहा होगा और हुआ भी है, और आगे तो प्रयास किया गया है कि आपको थोड़ा सा व्यवस्थित काम आपकी सेवा दी जाए। फिर अगर किसी से हो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर यहाँ से सबसे मैं उसके बदले क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप लोगों को बुलाया मैंने तो दोषी में हुआ ना, ये लोग थोड़ी। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तुम अगली कथा में सही हम आवाज नहीं, ऐसा मत सोचना है। आप जहाँ जाएंगे ना पूरे डंके की चोट पे जाएंगे। यहाँ तो अपना घर गांव होता तो अपने साथ ठीक है मैं ठीक है हो गया, सब राम जी है। अभी जो अपने गाय इस भाव का अपन भी धारण कर लो कि मेरा सब काम हो रहा है और होगा भी। ठाकुर जी बैठे हैं कन्हैया, कल जब आएंगे तो धूम मचाएंगे। अभी आए नहीं, कथा के उस तरह भगवान नहीं, ऐसा संभव नहीं अपन भगवान को जन्म करवाएंगे, प्रकट करवाएंगे, अपने औकात ही क्या। लेकिन चीजों को थोड़ा आप लोगों से भी निवेदन, थोड़ा सा ध्यान रखो। मत कुछ करा, कुछ तो लिया करो रे। लेकिन मकर पूछ लो भाई तुमने रोटा खाया कि नहीं खाया? आज ऐसा ही हुआ, घर से हुआ, कहा गया कि भाई गेहूं पिसा, कोई नहीं लाओ, मेरे रखा था उसमें की शर्म, अपन डब्बा उठाए चले, मोहल्ले की घटना। यहाँ बैठे हो तो शर्माने वाली बात नहीं है, नाम हम कहीं नहीं बोले। तो भाभी पूछा कि इनका भी ऑटो लग गए, ये पिसाड़े। तो मैं हम मना के उपवास को नियम ले लियो कि वो कहीं मरू, मेरे को 3 घंटे बोलना भी है। मैं कहा आप ही लोग पूछ लो, तुम्हारा जी अपना आ जाकर 2 टाइम, तो मैं यहाँ आ जाऊँ। मैं सोचा मेरे बेचारे वो 10 तो भूखे बैठे हैं, 5-5 मिला के 2 बार पांडव 10 पांडव, तो मेरी और कहाँ 11वें की। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थोड़ा सा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री राम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा, जय घनश्याम। आपकी आवाज पट तक जाना चाहिए। बाबा बोले कि हाँ आपको याद कर रहे हैं, तो अगले महीने जल्दी आएंगे। तो बोलेंगे सब ठंडे गा रहे, मैं नहीं जाता। क्या बोलेंगे जोर से,
ये बंद कर दो, इनको गान दो तालियों पे। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। बोले खाटू श्याम नरेश की जय। बाबा की यहाँ छवि बैठी है, मतलब साक्षात रूप में बैठे हैं। सोचे नहीं कि सब ऐसे कैसे मुंडी ऐसे हिलाते भी नहीं, बोलते नहीं थे क्या। अभी कथा सुनो, अगले माह अप्रैल में वेद माता गायत्री का जो आज भूमि पूजन हुआ, हो गया भाई साहब का, हमारे भोले बाबा, भोले बाबा हो गया भूमि पूजन अच्छे से। बाबा कृपा है, बाबा काशी विश्वनाथ महाराज की जय। तो हुआ, और अगले माह जो उनका अनुष्ठान है, कितने कुंडी यज्ञ है? 24 कुंडी यज्ञ है। उसमें आपको जिस तरीके से यहाँ शामिल हो रहे हो ना, इस जोश के साथ मत जाना, समझ गए? इससे दोगुना तिगुना चार गुना जोश के साथ जाना, तब दोनों अनुष्ठान में आप शामिल हो जाओगे। तब बाबा की कृपा हो गई तो तीसरा अनुष्ठान फिर आपको एक मिल जाएगा। कहीं बाबा की कृपा, बाबा की इच्छा हुई तो कीर्तन की भी रात आने वाली है, आ सकती है। लेकिन वो बुलाने के लिए पहले तो अपने को यहाँ धूम मचाना पड़ेगी। श्याम बाबा वहीं जाए जहां सब जीवित प्राणी रहते हों। बैठेगा, क्या करे बाबा जाके विचार। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का स्थान प्राप्त हुआ, उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, और आज तक ध्रुव जी महाराज का नाम संसार में नहीं ब्रह्मांड में चल रहा है। क्योंकि वो ध्रुव तारा जो दिखता है सारे हिंदुस्तान में दिखेगा, कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, आकाश मंडल सब जगह है, कोई जैसे साथ नहीं ऊपर हो, सबको ध्रुव तारा के दर्शन होते हैं। उनको वहां स्थान मिला भगवान की गोद में। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे एक राजा हुए, इनका नाम पड़ा भरत, और उन्होंने उस समय अपना राजपाट किया। और उनके बड़े ही दानवीर प्रेमी भगवान के भक्त वत्सल राजा थे राजा भरत। एक समय विचार आया कि अब बहुत हो गया राजपाट, अब राजपाट छोड़ के वन को चले जाना चाहिए। वन में चले गए, अपनी कुटिया बनाई, कुटिया बनाकर वहां निवास करने लगे, रहने लगे। भैया बंदे के अच्छा बंदी रहने दो, शांति अपना खुल के तो बोलेंगे, डर लगता है लाइन और किसी तो सुन ले तो यहाँ अपन अपने गांव की तारीफ करो कि बुरे करो, बाहर तो नहीं बात जाए, घर की बात घर में रहेंगे। इसलिए लाइव बंद हो गया। भगवान ठाकुर ने पहले कर दिया कि महाराज अल्लाह वल्ला जा रहा है, बंद कर दो। तो वो राजा हुए भरत, और भरत जी महाराज अपना सब कुछ त्याग कर वन को चले गए। वन में जाकर भगवान का ध्यान करने लगे और कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय रहते रहते हो गया, एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज स्नान करने जाते हैं सरोवर में, नदी में स्नान करते हैं, कर रहे थे। और भगवान सूर्यनारायण को जो अपन अर्घ देते हैं ना, नर्मदा जी में जाकर इस प्रकार जो हाथों से इस पर जल चढ़ा रहे थे, अर्घ दान कर रहे थे। इतने में कुछ मृग का झुंड आया और पीछे से शेर की दहाड़ आई, तो सब मृग भागे। तो कुछ नदी में छलांग लगा, कुछ नदी कूद ली। उसमें एक मृग मतलब मादा मृग का कूदना हुआ, और वो गर्भवती थी। छलांग लगाने के चक्कर में उसकी गर्भपात हुआ, उसके गर्भ से बालक वो जल में गिरा। जल में गिरा तो भरत जी महाराज ने उसको पकड़ लिया कि जल में डूब जाएगा, जीव है, प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, क्यों है तो राजा। तो भाव तो आ ही गया कि जीव की रक्षा करना चाहिए, संत रूप में भी उनको निकाला। और यहाँ छोड़ूंगा तो कोई जीव उसको खा जाएगा, तो वो अपने आश्रम में ले आते हैं, उनकी रक्षा करने लगे, उनका पालन पोषण करने लगे, उनको दूध पिला रहे हैं, इस प्रकार उनका ध्यान रखें। अब देखो क्या होता है कि जीव के साथ रहते रहते हम उस मोह में वापस बन जाते हैं। जैसे विवाह हुआ, क्या कामना रहती है व्यक्ति की या माता पिता की, मेरे पुत्र का विवाह हो जाए।
विवाह हो गया तो बोले कि गंगा घोड़ा नहा लिया, अब सब काम खत्म। विवाह हो गया, गंगा नहा लिया। तो विवाह नहाना गंगा नहाना होता है क्या? अरे विवाह तो खुद भी कर लेगा या कर लेगी, तुम नहीं करोगे तो भी उसको पसंद आएगा, वो चले जाएगा चले जाएगा। विवाह करना गंगा नहाना नहीं है। आपने अगर उसको अच्छा योग्य बना दिया, चाहे हम तो ये कहेंगे व्यासपीठ से, बेटा हो या बेटी, उसको इतना अच्छा पढ़ाओ, ऐसे संस्कार दो, इतनी योग्यता दो कि अपने पैर पर खड़ा हो, तो आपका नाम चले, तो आपने समझ लो गंगा नहा लिया। अब वो बालक से प्रेम में इतने मोह में हो गए कि उनको हर बात में मृग बालक मेरा, मृग बालक मेरा, मृग बालक, मतलब मृग की वासना उसमें, प्रेम में इतने हो गए मुग्ध कि मृग बालक, खाते पीते मृग बालक ने खाया कि नहीं, मृग बालक सोया कि नहीं, हर बात में। अब जब आपका ध्यान कहीं और जाएगा, स्वाभाविक कि थोड़ा परमात्मा से तार कम हो जाता है। जैसे अब हम अगर हमारा उदाहरण अभी दें, तो रोज जो प्रति जो नियम जप माला जो नियम होता है, मंदिर में बैठने के अलावा जो जप नाम जप का जो नियम लिया है, जो चल रहा है, ज़्यादा तपस्या तो आती नहीं, थोड़ी बहुत जो कर लेते हैं, जो जप नाम जप चल रहा है, वो अब इस कथा के भाव कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट आ जाती है। क्योंकि सुबह से इनका देखो, इन तक भोजन पहुंचा कि नहीं, इनकी क्या व्यवस्था है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, सारी चीज़ों को देखने में थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा। रात्रि में लेट सुबह के विलम्ब हो ही जाते हैं अपन लोग, तो सोते हैं, सुबह वापस से फिर वही दिनचर्या, 4 साढ़े 4 बजे खड़े हो, राम जी की सेवा, हनुमान जी महाराज, संतोषी माता, जो सारे जो नियम प्रतिदिन चले आ रहे हैं, तो फिर दिन में थोड़ा 1-2 घंटे का वो लगता भी है शरीर को, कुछ उसमें नियम थोड़े से कमजोर होते गए या हो गए। तो इस प्रकार जो है वो भरत जी महाराज का भी नियम टूट गया, वो मृग बालक के चक्कर में लगे रहे। अब मृग बालक में इतने वो विघ्न हो गए कि अंतिम समय आने लगा। एक दिन क्या होता है, पूजा करने बैठते हैं, वो मृग बालक बाहर खेल रहा, सोचा पहले पूजन पाठ कर लो, फिर को अंदर ले आऊंगा। अब पूजा करने के चक्कर में भूल कर बाहर जाकर देखा तो मृग बालक, इसमें क्या होता, कुछ मृग का झुंड आता है। उसने देखा कि मेरे बंधु बांधव दिख रहे हैं, अपने संपत्ति जान कर, उस मृग बालक को कोई प्रेम नहीं, उसने अपने वालों को देखा और वो रवाना हो गया। अब राजा भरत तो ये चिंता में रहे, कहाँ गया, बिल्कुल वन भटक रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ है, मेरा मृग बालक का इतना भयानक वन तो भटक रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े जानवर हैं, कोई खा गया, क्या हुआ, किसने हत्या कर दी। और उसी विलाप करते करते वापस आश्रम में आते हैं और अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो कहा गया है अंतिम समय जिसको याद करोगे वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कहा गया उनका दूसरा जन्म वापस मृग की योनि में आए, लेकिन पूर्व जन्म कर्म अच्छे थे तो थोड़ा याद रहा, कुछ समय तक वो शरीर में रहे, उस योनि में रहे, उस शरीर को फिर त्यागा, कुछ कर्म अच्छे होने के कारण वापस पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि मृग योनि में चले गए थे तो बुद्धि अब क्या हो गई, कमजोर, पशु की बुद्धि हो गई। तो जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वहाँ इनके 2 माताएं, पहली माता से 3 पुत्र और 1 कन्या, और दूसरी माता से कि 1 ही पुत्र। अब माता पिता कम आयु में ही नमो नारायण हो गया, परमात्मा पास चले गए। अब बालक भाई क्या हुए, सोतेले, सगा को नहीं पूछता, सोतेला कहाँ पूछे। और ये थोड़े से बुद्धि से कमजोर हो गए तो क्या कहलाए, इनका नाम क्या रख दिया, भरत जी का नाम किस्मत से भाग्यवश वही पड़ा भरत, तो क्या नाम रख दिया, जड़ भरत, मतलब बुद्धि जिसकी कमजोर, कहते हैं ना कि पागल है, जड़ मतलब कठोर, जड़ भरत नाम रख दिया गया। और जड़ भरत के नाम से ये जाने जाने लगे। लेकिन घर वाले हमेशा ही काम बताते रहते हैं। कीर्तन की है रात, तो जो है जड़ भरत वाले काम बताने लगे, घर वाले बताए, बाहर वाले भी बताए, ये कर दो भरत इधर आओ, जरा सामान रखाओ, कई प्रकार के। तो भाइयों ने सोचा कि इस प्रकार अपने को परेशान करते रहेंगे, तो क्या करते हैं, उसको जा करके एक अपना जो खेत था, खेत में तुम जाओ, खेत की रक्षा करना, क्योंकि आजकल क्या होता है, भूमि का बहुत ज्यादा वो अधिग्रहण हो रहा है। खेत में कुटिया बना दी गई, तुमको ही हम भोजन पहुंचा दिया करें। कुछ समय तक तो भोजन पहुंचा दिया गया, बाद में भोजन देना बंद कर दिया और वो वहीं पड़े हुए हैं। अब एक दिन बड़ी भूख लगी, बड़े विलाप हो रहा, कि फिर भी गांव में नहीं आते वापस, क्योंकि भाइयों ने जो काम सुबह उस काम करना है, कार्य को बड़े भाव के साथ कर रहे हैं। कुछ डाकू आते हैं, वो डाकुओं ने आकर क्या किया कि वहाँ एक मनुष्य को ढूंढ गया जिसकी बलि चढ़ा दी जाए। तो बलि चढ़ाने के हिसाब से ढूंढा, तो ये देखा कि ये पड़ा, इनको ले गए, उनको अच्छा भोजन करवाया गया, उनको अच्छे पर स्नान करवाया गया, अच्छे प्रकार का भोजन 56 भोग करवाया गया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया आज कोई उत्सव है क्या,
क्या पूछा डाकुओं से, बुद्धि तो जड़ है, कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ बहुत बड़ा उत्सव है। बोले क्या होगा? बोले आज तेरी बलि दी जाएगी। अच्छा, तो बोले काम करो भैया, एक निवेदन है। बोले बोलो। बोले रोज बलि दे दो, मेरी बलि रोज दे दिया करना, लेकिन भोजन अच्छा करवा दिया करो घर पे। क्या करवाना? भोजन। बलि भली रोज दे देना, लेकिन भोजन अच्छा करवाना। क्योंकि मान लो बलि का मतलब क्या होता है कि मार डालेंगे। बोले ठीक है। अब उसको आगे अच्छा बुद्धि, कम बुद्धि व्यक्ति मिल गया, ले गए महाकाली के सामने। वहाँ एक मंदिर था वन में, उस मूर्ति का यह कहा जाता है कि वहाँ जो बलि चढ़ाने के बाद जो मांगो मनोकामना पूर्ण होती है। भागवती कथा कोई शास्त्र तो पुराण ऐसा नहीं कहता किसी देवी को बलि की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती होगी क्या? अपन सब यहाँ कलचोदी क्षत्रिय समाज के, कलाल समाज के बैठे हुए हैं, जाते बीजासन, बाकी कोई शास्त्र कहता है बलि चढ़ती है? कदापि बलि कोई देवी के। देखिए वो भी एक जीव है जिसकी आपने बलि दी, और भगवान के लिए परमपिता परमात्मा, माता जगत जननी जो भी हो, महाकाली हो, उनके लिए सभी जीव एक समान, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। तो कोई माता चाहेगी अपने पुत्र, अपनी संतान की बलि लेना? कि नहीं, यह विधान मनुष्य ने बना दिया, कोई किसी के बलि का प्रावधान प्रथा नहीं है। तो बलि देने के लिए जब खड्ग उठाया, उसका नीचे मुंडी कर, उसने कर ली। बोले इसकी मुंडी, अच्छा मूर्ख मिला, बहुत बढ़िया, जल्दी बलि दो और धन बहुत सा मिलेगा और अपना जीवन भर अपन बैठ के खाएंगे, डकैती नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही उठा के काटने लगे, महाकाली साक्षात मैया स्वयं प्रकट हो गई और डाकुओं का हाथ पकड़ लिया और एक तमाचा मारा और सब डाकुओं का संहार किया और भरत को वहां से मुक्त करवाया। माता ने अपना हस्तकमल मस्तक पर रखा और उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं क्या था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जब भरत जी को वहां जड़ भरत को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इसी वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था गया जी महाराज। उन्होंने बड़ी तपस्या कर, बहुत भगवान के भक्त थे, अच्छा कार्य कर। लेकिन क्या हुआ, वन में शिकार करने का गलती से बाण चलाया तो बाण जाकर लग गया किसी ब्राह्मण ऋषि महाराज को। उन्होंने श्राप दिया, तूने असुर वाला कार्य कहा, जा तू असुर योनि को प्राप्त हो जाए, वो तेरा शरीर 5 योजन का फैल जाए। जहाँ ऐसा श्राप लगा तो असुर योनि को प्राप्त हुए, शरीर बढ़ने लगा, शरीर 5 योजन का हो गया। योजन मतलब समझते हो? योजन किलोमीटर समझते हो? कोई नदी कितने किलोमीटर है? 2-3 है ना। वृंदावन कितने गए हैं? वहां पे क्या है? गोवर्धन जी महाराज, परिक्रमा करी उनकी?